हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंजीनियरिंग सर। इस चैनल पे अभी आपको फीटर पढ़ाया जा रहा है। फीटर का मेटल, नॉन मेटल और एलॉय। ये बुक एस के झा के द्वारा निकाला गया है और इस बुक में टोटल 4000 क्वेश्चन है। अगर ये 4000 क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। 4000 MCQ क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंड एडिशन बुक है यह। तो हम लोग अभी इसका मेटल, नॉन मेटल, एलॉय का 225 क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद का क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं इसके आगे से। तो क्या है, पहला, धातु में भंगुरता के विपरीत गुण को क्या कहते हैं। जो धातु में भंगुरता होती है उसके विपरीत गुण को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, उसके विपरीत गुण को कहते हैं तन्यता। क्या बोलते हैं, तन्यता। यानी कि 225 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। 26 यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए आ गया है। स्प्रिंग मटेरियल में निम्न में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। जो स्प्रिंग का मटेरियल होता है उसमें कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। तो कहता है कि स्प्रिंग मटेरियल में भंगुरता कभी भी क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 26 का आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। आइए 27 क्या कहता है। 27 यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे है कि ब्रास मेटल का संगठन क्या होता है, यानी किस किस चीज़ से मिलकर ब्रास मेटल जो है बना होता है। तो यहाँ देखिए, कॉपर और जिंक से मिलकर ब्रास मेटल बना हुआ होता है, यानी 27 का ए आंसर होगा। ब्रास मेटल कॉपर और जिंक के मिश्रण से बनता है। यूरेनियम आवर्त सारणी की एक आवर्त सारणी एक्टिनोइड सारणी के तृतीय तत्व है। कौन सा तत्व है, तृतीय तत्व है। यूरेनियम का संकेत यू होता है, ठीक है। आगे इसका देखिएगा एक्सप्लेनेशन है कि यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 है। यूरेनियम का परमाणु द्रव्यमान 238.02891 यूरेनियम है। यूरेनियम का खोज मार्टिन हेनरिक क्लेप्रोथ ने किया था। जस्ता का रासायनिक तत्व है जो संक्रमण धातु समूह का एक सदस्य है। ऐसे करके हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नीचे की ओर दिया हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, 28 में आएंगे। कैसा लगता है आपको, अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। समांतर श्रृंख ड्रिल बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। समांतर श्रृंख ड्रिल धातु तो कौन से, तो यहाँ हाई स्पीड स्टील। कौन सा, हाई स्पीड स्टील। यानी कि 28 का क्वेश्चन 228 का आंसर क्या होगा, 200 होगा। आइए 229 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि समांतर, यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, समांतर रैंक ड्रिल बनाने के लिए हाई स्पीड स्टील धातु का प्रयोग की जाती है। एक समान प्रकार के हाई स्पीड स्टील में 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1% वेनेडियम और केवल 0.5 से 0.8% कार्बन होता है। इसका उपयोग कटिंग टूल मटेरियल के रूप में किया जाता है। आगे देखेंगे, ठीक है। इसका पूरा का एक्सप्लेनेशन है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 229 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 229 नंबर स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको है। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। तो जर्मन सिल्वर किस किस का मिश्र धातु है ये बताना है। तो इसमें कॉपर होता है, जिंक होता है और निकेल होता है। ये याद रखिए कि कॉपर सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, बस ये याद रखना है। तो कॉपर होता है, जिंक होता है और क्या होता है, निकेल होता है। तो आंसर क्या होगा 229 का, 229 का आंसर होगा 1 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 230 देखते हैं। 230 यहाँ मिलेगा आपको। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होगा। रजत यानी सिल्वर नहीं होगा। तभी पर है जलवर सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर नहीं होता है। तो 230 का क्या होगा, बी होगा, ठीक है। आइए 231 नंबर क्या कहता है। 231 यहाँ है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, कह रहा है मिश्र धातु ही नहीं है। तो तांबा जो है उसमें क्या है, मिश्र धातु नहीं होता है। बाकी सब में मिश्र धातु से मिलकर बना हुआ है। तो 231 का क्या होगा, डी होगा। 232 देखेंगे। सेफ्लेराइट डॉट का एक अयस्क खनिज है जिंक का। जो स्लेफेराइट है किसका, जिंक का एक अयस्क खनिज है। यानी 232 का आंसर क्या होगा, डी होगा। आइए 200 इसके थोड़ा सा पढ़ लीजिए।
सिलेफेराइट जिंक का एक अयस्क है। जस्ता धातु का निष्कर्षण लिंक ब्लेड अयस्क के निकाला जाता है। जिंक होना चाहिए वहाँ पे। जिंक ऐसा धातु है जो नीली सी ग्रेड रंग की होती है। जिंक एक संक्रमण धातु है। जिंक ब्लेड का रासायनिक सूत्र ZNS होता है। जस्ता अयस्क के भुरभुरा द्वारा परिष्कृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 233 की ओर हम लोग चल रहा है। बेरिल डॉट का एक अयस्क खनिज है। 233 नंबर बोलता है कि बेरिल डॉट का एक अयस्क खनिज है, यानी किस चीज़ का एक अयस्क खनिज है आपको बताना है। तो बेरिलियम का, किसका? बेरिलियम का एक अयस्क खनिज है, यानी 233 का आंसर क्या होगा? बी होगा। आगे चलिए, ठीक है। बेरिलियम के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कि बेरिलियम का एक अयस्क खनिज है। अब 34 नंबर चलेंगे। 34 नंबर यहाँ है। धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है सोडियम बोलता है। धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है वो कौन सा है धातु? तो सोडियम है। तो 234 का आंसर क्या होगा? 1 होगा। यानी ठंडे पानी से आते ही क्या करती है? कॉन्टैक्ट में रिएक्शन करने लगती है सोडियम। आइए 35 में आइए 200। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? अमलगम किसे कहते हैं? तो पारा और जस्ता को अमलगम कहते हैं। तो 235 का आंसर क्या होगा? सी होगा। पारा तथा अन्य किसी धातु के मिलावट से बनी मिश्र धातु के संलयन सरस अमलगम कहलाते हैं। आइए 36 नंबर यहाँ है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता है, यानी प्रदूषण नहीं फैलाता है? तो तांबा एलिमेंट जो है ये क्या करता है? प्रदूषण नहीं फैलाता है, ठीक है। तो 236 का क्या होगा? ए होगा। अब आइए 237 नंबर क्या कहता है? खनिज क्या है, मैंने मिनरल क्या है आपको बताना है। द्रव है, अकार्बनिक है या गैस है? मिनरल, तो मिनरल क्या है? अकार्बनिक ठोस है। मिनरल क्या है? अकार्बनिक ठोस है। तो चलिए 237 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 238 में चलते हैं। 238 यहाँ है। निम्न धातुओं में से कौन समान ताप पर द्रव होता है? तो पारा जो है समान ताप पर द्रव होता है, यानी 238 का आंसर क्या होगा? बी होगा। धातुओं में पारा समान ताप पर द्रव होते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। आइए 239 क्या बोलता है? इसमें से कौन सा निकिल का अयस्क नहीं है, यानी निकिल का अयस्क नहीं है? लिमेनाइट निकिल का अयस्क नहीं है, यानी 239 का क्या होगा? सी होगा। लिमेनाइट अयस्क नहीं है, 239 का सी होगा। बाकी जो है निकेल का अयस्क है, यानी कि जितना भी है बाकी इसको छोड़कर, जैसे पेंटेलेनाइट, निकोलाइट और गार्नीराइट, ये सारे निकेल का अयस्क है, ठीक है। आगे चलिए। ढालवा लोहे का गुण डॉट होता है। ढालवा लोहे का गुण कैसा होता है? अत्यंत भंगुर होता है। कैसा होता है? अत्यंत भंगुर होता है, यानी 240 का क्या होगा? बी होगा। 41 देखिए, 41 यहाँ आपको मिल जाएगा। 41 का कहता है कि पिटवा लोहे की तन्यता शक्ति कितनी होती है? पिटवा लोहे की तो 250 से 500, ठीक है, N/mm² होती है, ठीक है। इसके बारे में देखिए अधिक आप पढ़ सकते हैं नीचे। पिटवा लोहे की तन्यता शक्ति 200 से 500 N/mm² होती है। अब देखिए, यानी कि यहाँ पे 241 का आंसर क्या होगा? डी होगा। उसके बाद आप जब नीचे आइएगा तो यहाँ लिखे हुए, यह लोहे का सबसे शुद्धतम किस्म होता है। रोट आयरन मेटल की कास्टिंग नहीं की जा सकती है। इसमें लगभग 99.8% लोहा होता है और इसमें कार्बन की मात्रा मात्र 0.02% से 0.5% तक ही होती है। इसे हाई टेम्पर नहीं किया जा सकता है, ढलवा लोहा को। 242 देखिए क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी एक पिटवा लोहा यानी रफ आयरन की विशेषता नहीं है? रफ आयरन की विशेषता नहीं है। अचानक और अत्यधिक झटके झेलना,
रफ आयरन अचानक और अत्यधिक झटका नहीं झेल सकता है, ये बात को याद रखना है। तो 242 का क्या होगा, ये होगा। ठीक है, पढ़िए यहाँ पे। अचानक और अत्यधिक झटके झेलना पिटवा लोहे का विशेषता नहीं है। पिटवा लोहा क्रेन, हुक्स, रॉट आयरन की बनी होती है। रॉट आयरन का पिघलना बिंदु 1600 डिग्री सेल्सियस है। पिटवा लोहा की बनावट रेशेदार होती है। ठीक है, आगे चलिए। 243 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। निम्न में से कौन सा लौह धातु है, लौह धातु है, तो कौन सा है, कास्ट लोहा जो है ये लौह धातु है। तो 243 का क्या होगा, सी होगा। 244 देखिए, ग्रे कास्ट आयरन की घनीकरण सॉलिडिफिकेशन रेंज क्या है, तो क्या है, 2400 से 2000 फ़ारेनहाइट है। 2400 से 2000 फ़ारेनहाइट है, यानी 244 का ए है। 245, निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। 245 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो आप जानते हैं मेटल, खास करके सोना के बारे में, कि क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो 245 का क्या होगा, बी। ठीक है, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 246 की तरफ। तो 246 की चलते हैं। 245 के बाद यहाँ तक हो चुका है हम लोग का 245 का बी हो गया। अब 246 चलते हैं। 246 यहाँ स्क्रीन पे लगेगा आपके सामने। देखिए 246 नंबर क्वेश्चन हम स्क्रीन पर सेट कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या है कि फिरोजा का एक अयस्क खनिज है, फिरोजा का एक अयस्क खनिज है, कॉपर है। ठीक है, यानी 246 का आंसर क्या होगा, ए होगा। फिरोजा कॉपर एक अयस्क है। आशा धातु यूरेनियम को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। आगे चलिए, कार्नोटाइट डॉट का एक अयस्क खनिज है। कार्नोटाइट यूरेनियम का एक अयस्क खनिज है। किसका है, यूरेनियम का एक अयस्क खनिज है, यानी 247 का सी होगा। 248 आइए, क्रोमाइट डॉट का एक अयस्क खनिज है। क्रोमाइट की बात कर रहा है, तो क्रोमाइट क्रोमियम का है। क्रोमाइट किसका है, क्रोमियम का है। तो 248 का क्या होगा, सी होगा। यहाँ लिखता है कि क्रोमाइट क्रोमियम का एक अयस्क खनिज है। ठीक है, आगे चलिए। कैसीटेरिटा टीन का अयस्क है। सिनाब्रियो पारे का अयस्क है। गेलेना शीशे का अयस्क है। 249 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 249 इस साइड है, देखिए स्क्रीन पर आ गया है। लेड सेकेंड सल्फाइड का साधारण नाम क्या है, साधारण नाम क्या है, तो इसको ही हम लोग गलेना के नाम से जानते हैं। तो 249 का आंसर क्या होगा, सी होगा। लेड सेकेंड, ठीक है, सल्फाइड का साधारण नाम गलेना है। लोहा का गलनांक 1539 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सब इसका एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 250, टीन एक नॉन फेरस धातु है, इसका गलनांक होता है, टीन का गलनांक कितना होता है, तो टीन का गलनांक 230 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यानी 250 का आंसर क्या होगा, सी होगा। आइए 251 आइए। लोहा का गलनांक होता है, लोहा का गलनांक कितना होता है, तो 1539 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 251 का क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 252 नहीं है, यहीं तक ये चैप्टर ख़त्म हो गया आपका। मेटल नॉन मेटल जो चैप्टर था आज ख़त्म हो गया। ठीक है, अगर आपको अच्छा